हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे विविध प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन। तो इस प्रकार में हम मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकते हैं। हमें जो लगा है कि नहीं इसे बताना चाहिए, उसे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई क्वेश्चन आपसे रेलगाड़ी में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पूरी करती है। बताइए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। यानी यह बताया जा रहा है, ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक रेलगाड़ी है, इस बिंदु से इस बिंदु तक जा रही है और जाने के पीरियड में देखा क्या जा रहा है कि उसका जो एवरेज स्पीड है वो यानी कि औसत चाल है वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन एक दूसरी रेलगाड़ी है, इसी बिंदु से इधर की ओर ही जाती है, लेकिन उसका जो एवरेज स्पीड बताया जा रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ दोनों लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन इनका बस बात यह है कि बिना रुके जा रहा है, यानी कंटिन्यू चलता जा रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है। तो देखा जा रहा है कि एवरेज स्पीड उसका 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन ए वाली है कि ये रुक रुक कर जाती है, ऐसे ऐसे रुक रुक कर, यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुँची, उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट ऐसे करके रुकी और रुकने के बाद फिर से आगे बढ़ी। ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो इस पीरियड में हम देखेंगे कि हमसे पूछा जा रहा है कि आप यह बताइए कि जो दूसरी वाली ट्रेन है वह 1 घंटा में कितना मिनट रुक रही है। बस आपसे यही पूछा जा रहा है। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब यह ट्रेन चल रही है और यह भी ट्रेन चल रही है तो हम एक निश्चित दूरी को मान ले रहे हैं। यह दूरी फिक्स है, एक नियत दूरी है, वह दूरी हमें दिया नहीं गया है, हम इसको मानने का प्रयास करते हैं। तो इन दोनों दूरियों को मानने के लिए आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम किसका किसका लीजिए, तो ये 90 का और 75 का, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। और इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा भाई, तो हम बता रहे हैं, देखिए 450 होगा। यहाँ तक क्लियर है। 450 यानी 450 के हिसाब से इसकी हम दूरी को मान ले रहे हैं। मान ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की बिंदु की जो दूरी है वह क्या है, 450 किलोमीटर है। तो यदि इस स्पीड से चलना होगा, यानी तो यहाँ से समय हम निकाल सकते हैं। तो जो समय होगा वो क्या होगा, तो टाइम बराबर हो सकता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस हमारा क्या है 450 है और स्पीड हमारा क्या है 90 है। 0 से 0 9 5 45 यानी 5 घंटे का समय लगने वाला है। यहाँ तक क्लियर है। यानी इसके द्वारा क्या समय लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा। अब देखिए, हम इसके द्वारा देख लेते हैं। तो जस्ट इसी पे हम बैठा कर देखेंगे, यानी 450 बटा में 75 हो जाएगा। और 75 से देखिए 25 यहीं 75 और 25 से करेंगे तो 25 के 25 20 यहाँ से हो जाएगा और 0 200 25 8 200 3 6 के 18 हो जाएगा। यानी 6 घंटे का समय लग रहा है। देखिए, इसके थ्रू कितना लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे यह 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यहाँ 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। और 1 घंटा को हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि ये इसका मतलब होता है 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट। 60 मिनट कितने समय में एक्स्ट्रा लग रहा है भाई, तो 6 घंटे में। 6 घंटे में 60 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यदि हम 6 से भाग दे रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, यहाँ 6 से यदि हम भाग देंगे तो 6 दहा में 60, यानी 10 मिनट क्या हुआ, वह रुक रही है कहीं ना कहीं। 10 मिनट बार बार रुक रही है। वही वाला जो समय है वह 5 घंटे से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ये 6 घंटे कैसे हुआ है, इस 5 घंटे में 10-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है ये 6 बार। तो यह क्या हो गया है 60 मिनट, और यही 60 मिनट क्या हो गया है, टोटल 6 घंटा बन गया है। तो देखिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कोई रेलगाड़ी प्रतिदिन बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अपनी यात्रा पूरी करती है, परंतु किसी दिन किसी विशेष कारणों से बार बार रुकने के कारण 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वही यात्रा पूरी करती है। ज्ञात कीजिए कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। यही आपसे पूछा जा रहा है। बस यहाँ भी रुकने के विषय में कहा जा रहा है। बस याद रखिएगा कि यहाँ से जब चल रही है तो वह 80 किलोमीटर पहला चाल दिखाया जा रहा है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरा चाल बताया जा रहा है क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एक निकाल लेते हैं। कोई भी डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एलसीएम से एक ऐसा डिस्टेंस निकलता है जो दोनों के थ्रू डिवाइड हो जाता है। तो देखिए, इसके और इसके थ्रू यदि हम डिवाइड होने वाला 80 और 60 का यदि एलसीएम हम निकालते हैं, थोड़ा समझिएगा तब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसके थ्रू 8 दूना के 16 8 3 के 24 यानी 240 का इसका एलसीएम निकलेगा। और इस 240 एलसीएम को हम क्या मान लेंगे, डिस्टेंस। तो इसके थ्रू क्या होगा, 8 3 के 24 यानी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय निकालेंगे। 240 बटा में 80 के स्पीड से ऊपर डिस्टेंस है, नीचे क्या है, स्पीड है। यहाँ से टाइम निकलेगा
3 8 24 ऐसे करके, तो 8 3 24 हो जाएगा। यानी यहाँ से लगने वाला जो समय होगा वो क्या होगा, 3 घंटे का। और यहाँ से यदि देखा जाए यानी इसके लिए, तो 240 बटा में 80 हम करेंगे इसी समय को निकालने के लिए। तो क्या होगा भाई, सॉरी 60 से करेंगे ना, 60 ऐसे इसके हिसाब से करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी कि 4 घंटे का समय लगेगा इसके थ्रू। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ भी समय 1 घंटे का ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कितने घंटे में, 4 घंटे में। 4 घंटे में क्या है, हमें देखा गया कि पहले की अपेक्षा 1 घंटा ज़्यादा लगा है, यानी 60 मिनट ज़्यादा लग रहा है। इसी चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, 60 मिनट, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, इसका अर्थ है कि 60 मिनट ज़्यादा लग रहा है। और कितने घंटे में, तो 4 घंटे में। तो यह 4 घंटे में 1 घंटा ज़्यादा हो गया ना, 3 घंटे से 1 घंटा ज़्यादा हो गया है 4 घंटे में। यदि इसको भगा दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, 15 मिनट। अर्थात हम कह सकते हैं कि 15 मिनट यह क्या हो रही है, 1 घंटा के पीरियड में रुक रही है। 1 घंटा के पीरियड में 15 मिनट रुक रही है, फिर दूसरा में 15 मिनट, फिर तीसरा में, फिर चौथा। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी के पहिए की परिधि 4 सही 2/7 मीटर है, वह 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न हम चाल दूरी समय वाले चैप्टर में पढ़ाए थे, और वैसा ही क्वेश्चन जस्ट इसमें आ गया है। देखिए बहुत आसानी से हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यह क्या बताया जा रहा है कि परिधि के विषय में कहा जा रहा है, और परिधि क्या हमसे कहा जा रहा है कि पहिए की जो परिधि है वह 4 सही 2/7 मीटर है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सोल्व करके पहले सीधा कर लेते हैं। तो 7 चौक 28, 29 30 हो जाएगा, 30 बटा में 7 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है हमसे कि यह 4 सेकेंड में, यानी टाइम है यह कितना चक्कर, तो 7 चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगा रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी चाल क्या है, यानी उस ट्रेन की चाल क्या है। अब हम आपको बता दें कि पहिए की जो परिधि होती है, इसके विषय में हम बताए थे कि वह एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है। यानी एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होती है वो क्या होती है भाई, परिधि होती है। यहाँ तक क्लियर है। इस बात को आपको बताया जा चुका है। यानी इस बात को समझना है कि यदि एक चक्कर वो लगा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका परिधि क्या है, उसके बराबर होगा। क्लियर। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि परिधि इतना है, यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि एक चक्कर में तय की गई दूरी इतना है। यानी जब परिधि हमसे बताया जा रहा है भाई कि 30 बटा में 7 है, तो इसके बराबर में यही है। यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी है यह। वह कह रहा है कि 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगा रहा है, तो 7 चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, इस बात को तो हम लोग नोट कर लें। तो 7 चक्कर में इनके द्वारा जो दूरी तय किया जाएगा वो क्या होगा भाई, तो आप बोलिए सर 30 बटा में 7 कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से। यहाँ से 7 से 7 मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से देखिए यहाँ 30 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी 7 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा भाई, तो 30 मीटर की दूरी तय करेगा। अब आपको थोड़ा समझना है कि हमें ज्ञात करना क्या है, हमें स्पीड ज्ञात करना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है हमारा, 30 मीटर, कितना समय में, 4 सेकेंड में। देखिए यहाँ 4 सेकेंड दिखाया है यहाँ। अब इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इतना मीटर प्रति सेकंड हो गया। लेकिन रुकिए, यदि इसको सोल्व कीजिएगा तो और आ सकता है छोटा 2 से, और इसको 15 कर सकते हैं, यानी 15 बटा 2 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। यदि हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पूछा जाता है तो हम इसको बड़ा कर देते हैं, यानी 15 बटा 2 में गुणा कर देंगे किससे, 18 बटा 5 से। क्यों करेंगे इसके विषय हम बता चुके हैं कि किलोमीटर जब प्रति घंटा में बदलना होता है तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक है, इसलिए हमको बड़ा वाले को ऊपर रखना होगा। 2 9 18, 5 से 3 15, 9 3 27, क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जैसे भी आपको आंसर दे वैसे आप लगा दीजिए, या तो 15 बटा में 2 लगा दीजिए, या तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा लगा दीजिए, यानी मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में। आशा है कि इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर स्थान पर 22 घंटा में पहुँचती है। यदि वह स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। देखिए कितना समय बच सकता है इसके विषय में कहा जा रहा है, लेकिन स्वयं की चाल की कितना चल रही है भाई, 7/11 से। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 7/11 का मतलब होता क्या है। तो इसके विषय में हम बताए थे कि जो मेन वैल्यू होता है वो नीचे वाला होता है, और ऊपर वाला जिसके विषय में कहा जाता है वो वाला वैल्यू होता है। क्लियर। यानी कि वह अपने स्वयं के चाल से क्या 7/11 चल रही है, इसका अर्थ है कि यह स्वयं की चाल है। क्या स्वयं की चाल है, स्वयं की चाल है। ये जो चल रही है इसका चाल दिया गया है, यानी करंट का चाल है इसको।
इस बात को रखिएगा ध्यान में कि सी लिखे हैं तो इसका मतलब करंट का चाल है, अभी तत्काल का। और हमसे क्या कह रहा है कि चलने पर उसे क्या हो रहा है कि 22 घंटे में पहुंचती है, यानी कि इस चाल से चलने पर 22 घंटा में पहुंच रहा है। तो हम इसी हिसाब से बना देते हैं। देखिए टाइम जो लग रहा है क्या 22 घंटे का, चाल यदि यह है तो डिस्टेंस क्या होगा आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होगा भाई, तो डिस्टेंस क्या होगा सर कि स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारा क्या है, तो स्पीड 7 है और टाइम हमारा क्या है 22 है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यह डिस्टेंस हो गया, अब इसको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रुक जाइए। अभी हमसे कहा जा रहा है कि यदि इस चाल से चला जाएगा तो कितना समय का बचत होगा। तो चलिए इस चाल से चलने के पीरियड में हम समय तो निकाल सकते हैं। देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल हो जाएगा। दूरी हमको बताया जा रहा है कि इतना दूरी है, यानी 7 गुणे 22 है। स्पीड क्या हमारा 11 है, यानी 11 दूना के 22 और 7 दूना के 14। कितना लग रहा है 14 घंटे का समय लग रहा है। पहले हमको 22 घंटे का समय लग रहा था, लेकिन अपने चाल से चलने पर 14 घंटा का समय लग रहा है। यानी इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि सर यहाँ से हमको जो बचत हो रहा है 6 2 8 घंटे का समय बचत हो रहा है। क्लियर है। थोड़ा सा फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या क्या है इसके हिसाब से, यानी जो जिस चाल से चला जा रहा है और यहाँ समय दिया है, इस चाल और समय के हिसाब से यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इसी डिस्टेंस को वह अपने चाल से चलेगा। अब तो अपने चाल से जब चलेगा तो उसके द्वारा समय जो लगने वाला है वो क्या लगेगा, यही किए हैं हम। हालांकि यह बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन था। देखिए इसी क्वेश्चन को और भी आसान दूसरे तरीके से किया जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बताया क्या जा रहा है कि जो डिस्टेंस है वह नियत है, यानी स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। कैसे नियत है, क्योंकि एक ही दूरी है, उसको एक बार 7 के स्पीड से चला जा रहा है, एक बार 11 के स्पीड से चला जा रहा है। क्लियर है। इस बात को तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। यानी कि डिस्टेंस हमारा क्या है नियत है, तो उस हिसाब से हम देखें तो इस बात को कह सकते हैं कि जो स्पीड होगा वह उल्टा होगा समय का, यानी उसका अनुपात होगा वो उल्टा होगा। इस हिसाब से बता चुके हैं आपको। हालांकि स्पीड क्या है हमारा, स्पीड 7:11 के अनुपात में दिया है, क्योंकि 7/11 दिया था, तो यानी करेंट का जो है वह क्या है 7 है और स्वयं क्या है 11 है। तो यदि 7 के हिसाब से चला जाए तो पहले टाइम लिख लेते हैं हम। टाइम क्या होगा, इसका उल्टा होगा 11:7 होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हम करा चुके हैं। अब देखिए जब 7 के स्पीड से चल रहा है तो समय क्या लग रहा है 11 अनुपात समय लग रहा है। लेकिन रुकिए 11 अनुपात यहाँ लग रहा है, हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि 11 अनुपात नहीं 22 घंटा लग रहा है। तो इस 11 अनुपात का मतलब क्या बताया है 22 घंटे का। तो 1 अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1 अनुपात भाग देंगे तो हो जाएगा 2 घंटे का। क्लियर। 22/में 11 करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ से हमें कह रहा है क्या कितने समय की बचत हो रही है। तो देखिए यहाँ 11 लग रहा है, लेकिन अपने स्पीड से चल रहा है तो इसको 7 अनुपात समय लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ से आप देखिए तो कितना समय का बचत होगा। तो समय देखिए यहाँ से तो 7 4 11, यानी 4 अनुपात समय की क्या हो रही है बचत हो रही है। ध्यान दीजिएगा क्या है बचत हो रही है। जब 4 अनुपात का बचत हो रहा है तो 4 अनुपात का वैल्यू निकाल दीजिए। 4 अनुपात का मतलब क्या होता है 4 गुणे 1 अनुपात का वैल्यू 2 है, तो यानी कि 8 घंटा। अब देखिए यदि इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो इस तरह भी लगा सकते हैं और बिना कैलकुलेशन का इसको निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कोई रेलगाड़ी एक नियत दूरी नियत चाल से तय करती है। यदि वह आधी दूरी दुगुने समय में पार करे तो इस चाल और नियत चाल में अनुपात ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ के बताया जा रहा है कि दूरी और स्पीड ये दोनों क्या है नियत है, यानी कांस्टेंट है पूरा, ये दोनों कांस्टेंट है। तो इनके द्वारा पहले जो लगने वाला समय होगा तो यानी टाइम बराबर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि वह आधी दूरी को यानी कि d/2 को समझने का प्रयास कीजिएगा। d/2 को हम कह सकते हैं d/2 को, इस दूरी को तय करने में दुगुना समय ले रहा है। कितना दुगुना समय नहीं 2t समय ले रहा है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इस चाल की प्लस जो नियत चाल है इन दोनों का अनुपात क्या होगा। इस चाल का और नियत जो चाल है उसका अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा देखिए तो इन नॉर्मल में यदि यस डी टी तीनों को ऐसे मान के हम चल रहे हैं तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा हमारा दूरी बटा में समय हो गया। यानी पहला तो हमारा चाल तो यही हुआ ना, और दूसरा जो चाल है उसके हिसाब से थोड़ा सा देखा जाए तो दूसरा चाल यानी यश2 हम कर रहे हैं इसको, क्योंकि यदि इसको S1 मान लिया जाए तो नहीं तो नहीं भी माने तो यश2 हम देख रहे हैं। तो यश2 को तय करने के लिए देखिए यानी इतना दूरी को तय करने के लिए इतना समय लग रहा है, यानी d/2 दूरी को तय करने के लिए क्या समय लग रहा है 2t समय लग रहा है। तब इसका स्पीड क्या हो जाएगा भाई। तो स्पीड देखिए यश2 बराबर क्या हो सकता है, इसको सोल्व किया जाए d/2 आई नीचे ही मल्टीप्लाई करेगा यानी 2t हो जाएगा ऐसे करके। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा d/4t। बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास किए हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आसानी से समझ में आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं यश टू का वैल्यू आ गया। हमसे पूछ रहा है क्या कि यश अनुपात यश टू ज्ञात कीजिए। नहीं, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ हमसे कह रहा है क्या कि इस चाल और नियत चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। रुक जाइए, यहाँ हमसे कह रहा है उल्टा, यानी कि यश टू यानी इस चाल का और नियत चाल हमारा यश है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नियत चाल को हम यश माने हैं, तो इसका अनुपात ज्ञात कीजिए यश का। तो यश टू हमारा क्या भाई डी बटा में 40 है और इसका क्या दिया है डी बटा में टी दिया है। तो डी से डी कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, यानी 1 बटा में 4 हो गया, अनुपात हो गया यहाँ से क्या 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको यदि सोल्व कीजिएगा तो दोनों तरफ में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, आसानी से हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ में यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ऐसे करके अच्छा हो जाएगा। देखिए ऐसे यदि कर दिया जाए तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि अनुपात में हम दोनों साइड में कर सकते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 अनुपात क्या हो जाएगा 4, यानी दोनों का जो चालों का अनुपात क्या होगा 1 अनुपात 4 होगा। तो आशा है कि इस बात को आप समझ चुके होंगे, लेकिन एक बार हम फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, डी और यश दोनों नियत हैं, तो उस पीरियड में यश बराबर क्या होगा डी बटा टी होगा। वह टी क्या है, इनके द्वारा लिया गया समय है। यह टी क्या कह रहा है कि यदि डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए और टी को दुगुना हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस को आधा कर दिया जाता है तो समय दुगुना लगता है, तो उसके द्वारा एक चाल निकल के आता है। तो इसके द्वारा जो चाल निकल के आएगा वह यह होगा। तो पूछ रहा है हमसे कि इस चाल के विषय में और नियत चाल का अनुपात ज्ञात कर दीजिए। तो हमें आशा है कि जो भी इस वीडियो में बताया गया है टोटल आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।